हरिओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, चलिए कैवल्योपनिषद का अगला मंत्र देखते हैं। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् माने उसी से, जायते निर्माण होता है, हुआ है। प्राणः मनः सर्व इंद्रियाणि, प्राण मन और सभी इंद्रियां उसी से, वहीं से निर्माण हुई है। और खम माने आकाश, वायु ज्योति ही माने अग्नि, आपह माने जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व जो हैं, पृथ्वी विश्व से धारणी, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी या इन सबको धारण करने वाला जो आत्म तत्व है, उसी से ये सब निर्माण हुए हैं, पंच महाभूत। तो कहां से, यस्मात् कहा तो कहां से, कस्मात्, तो कहते हैं, आप पिछले मंत्र में हमने जो देखा ना कि आधारम आनंदम अखंड बोधम यस्मिन लयम याति पुरत्रयम च, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अनुभव क्षेत्र लय हो जाते हैं, वो सच्चिद आनंद से सभी की निर्मिति, सभी का निर्माण हुआ है। और थोड़ा पीछे जाएं तो आपको स्मरण हो जाएगा कि एक मंत्र आया था, उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूत योनिम। जहां से सभी प्राणी निर्माण होते हैं, वहां तक ध्यान में हम पहुंच गए थे, उनको अनुभव में लाने का प्रयत्न किया था हमने। फिर आगे मंत्र में कहा गया था, स ब्रह्मा स शिव स इंद्र सोक्षर परम स्वराट स एव विष्णु स प्राण कालोग्नि स चंद्रमा। वहां पे क्या बताया गया था कि उससे नहीं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि वायु प्राण काल, वो सब कुछ वही है, वही। और अभी कहते हैं यस्मात्, इसी से, जहां पे अभी हमने पिछले श्लोक में देखा, वहीं से ये सब निर्माण हुआ है। दोनों का अर्थ ब्रह्म से ही निर्माण हुआ है। ब्रह्म से प्राण मन सभी इंद्रियां और सभी पंच महाभूत तैयार हुए हैं। तो एक बात समझ लें, कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे दो बातें, कार्य कारण भाव। अगर मिट्टी से अलग अलग घट तैयार हुए हैं, सोने से अलग अलग आभूषण तैयार हुए हैं, समुद्र के पानी से अलग अलग लहरें निर्माण हुई हैं, तो इनका सबका कारण क्या है? मिट्टी, सोना या समुद्र। कारण, कॉज। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? घट, आभूषण और लहर। तो अभी हमको एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कार्य जो है वह कारण से अभिन्न रहता है। मिट्टी, घट दोनों एक हैं। सभी घट मिट्टी से एक रूप ही रहते हैं। कोई भी आभूषण सोने से अलग नहीं रहता। सभी लहरें पानी से एक रूप हैं, लेकिन उनका रूप अलग अलग है।
तो अगर यह सब ब्रह्म से निर्माण हुआ है तो ये ब्रह्म से अलग है ही नहीं। बस एक बात ये समझ लेनी है हमको, सब कुछ ब्रह्म से है ना। देखिए, पानी से भाप तैयार हुई तो भाप पानी से अलग दिखती है। भाप के गुणधर्म पानी के गुण से अलग होंगे, बाह्य रूप अलग होगा, लेकिन अंतस्थ भाप और पानी दोनों H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्माण हुए हुए। तो अगर यह सृष्टि विविधतापूर्ण दिख रही है, इसके नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, तो भी यह एक ही ब्रह्म से निर्माण हुई है। इसलिए इसके अंतर्यामी एक ही ब्रह्म, अंतर्यामी क्यों, अंतर्बाह्य सिर्फ ब्रह्म ही है। देखिए, समझने के लिए कितनी इजी है ना ये बात, है ना। बस इसी को चिंतन में लेना है, हमेशा चिंतन करते रहना है। मेरे संपर्क में जो कोई भी आएगा वह ब्रह्म स्वरूप ही है, भगवान का स्वरूप है, मेरा ही आत्म स्वरूप है ना। अच्छा, अभी इस मंत्र में देखिए, थोड़ा और घुमा के फिरा के उसी पे आने वाले। पहले कहा वह, फिर अभी कहा यहां से, अब आगे क्या स्टेज आने वाली है, थोड़ा सा चिंतन कीजिए आप। अब इस मंत्र में कहा एतस्मात् जायते सर्वः प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि। प्राण, मन और इंद्रिय, प्राण, मन और इंद्रिय ये हमारे उपकरण है, और पंचो महाभूत जिनसे ये शरीर बना है और जिनसे ये विश्व बना हुआ है। अब थोड़ी मजा की बात देखिए, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी ज्ञानेन्द्रिया और हमारी कर्मेंद्रियां, उसमें के पंच प्राण, ये जिस पदार्थ से बने हुए हैं उसी पदार्थ से बाहर का जगत बना हुआ है। मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जिससे हम बने हैं उसी से यह विश्व बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम बाहर के विश्व से तत्वतः अलग नहीं हैं। अब सोचिए, यह हाथ कभी भी, एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं क्योंकि समझने में बहुत ही सरल है, यह हाथ कभी भी इस हाथ के प्रेम में पड़ सकता है क्या? क्योंकि दोनों एक हैं, है ना। मैं कभी स्वयं से प्रेम कर सकता हूं क्या? जब मैं कहता हूं मैं, तो मेरा आत्मस्वरूप, और स्वयं से मैंने इस शरीर से, इस शरीर से आसक्ति हमें रहती है ना। लेकिन अगर हम इस शरीर से ही प्रेम कर रहे हैं तो थोड़ा सा भ्रम हमें अवश्य है, क्योंकि हम जान नहीं रहे हैं कि यह शरीर और मेरा आत्मस्वरूप ये सब एक ही द्रव्य के बने हुए हैं। एक कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन में, मैंने बचपन में पढ़ी थी, आपने पढ़ी होगी, नार्सिसस की ग्रीक कथा है। वो एक बहुत ही सुंदर युवक नार्सिसस नाम का है, वो जंगल में अकेला ही है और घूमते घूमते एक बार तालाब में पानी पीने के लिए झुकता है तो उसको स्वयं का प्रतिबिंब पानी में दिखता है और उस प्रतिबिंब के प्रेम में वो पड़ जाता है, क्योंकि उसे इतना सुंदर चेहरा कभी दिखाई नहीं रहता है। और फिर हवा से पानी में तरंग निर्माण हो जाती है तो वो प्रतिबिंब चला जाता है, तो फिर ये व्याकुल हो जाता है और फिर दर दर भटकता है
किसको ढूंढने के लिए? स्वयं को ढूंढने के लिए। लेकिन वो जो स्वयं नार्सिसस है, वो उसको कितना भी कहीं भी ढूंढे, वो बाहर कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। हम जब आनंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं दूसरों के माध्यम से, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के, तब कितना भी प्रयत्न करें, हमारा आत्मस्वरूप जो है वो वस्तुतः किसी भी अन्य चीज में हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हम दोनों एक हैं। अगर आप जान जाएं कि मैं और विश्व एक ही हूं, मैं भी विश्व से एक रूप हूं, तो मैं कभी भी विश्व के फंदे में पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे उससे कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है ना। तो मुझे अगर पूर्णता प्राप्त करनी है तो मुझे मेरे जो निर्माणकर्ता का स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, उसकी प्राप्ति करने का प्रयत्न करना है। तो मन, बुद्धि, इन सब को मेरे आत्म स्वरूप की ओर, ब्रह्म स्वरूप की ओर मुझे ले जाना है। अब उससे प्रेम करना है। कंफ्यूज मत हो जाएगा जब मैं कहता हूं मुझे मुझसे प्रेम करना है, तब मैं कौन से स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूं, ध्यान रखिए। मैं मन और बुद्धि के स्तर पर हूं तो मुझे मेरे आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप से प्रेम करना है। क्योंकि सिंपल बात है, मैं मुझसे प्रेम कर ही नहीं सकता। और जो ऐसा कौन करता है भाई? हम तो वही करते हैं। देखिए ना, दर्पण में हमारा चेहरा, हर एक को अपना चेहरा इतना अच्छा लगता है, मुझे छोड़कर। मैं जब भी वीडियो देखता हूं मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन लगता है ना आपको? दर्पण में हम जब हमारा रूप देखते हैं तो अच्छा लगता है ना। और मैं भी करता हूं, क्यों झूठ बोलूं। तो फिर बाल वेल संवार के, दाढ़ी वाड़ी, प्रयत्न तो करते हैं हम और अच्छा दिखने का। एसेंस इसका यह है, भावार्थ यह है कि हमको अगर पूर्ण प्रेम, पूर्ण आनंद प्राप्त करना है तो आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्मतुष्ट होना पड़ेगा। नॉट लाइक नार्सिसस। वह मन से उसके शरीर के ही प्रेम में पड़ गया था, इसलिए उसे कहीं भी वह शांति, वह स्वरूप प्राप्त होने वाला नहीं है, जो हम मृग तृष्णा की तरह भटक कर प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना भाई, वो मृग की नाभि में ही तो कस्तूरी है। हमारा ही आत्मस्वरूप जो है वो अंदर है। और थोड़ा चिंतन कर लेते हैं, ये ब्रह्म से ये सब निर्माण हुआ कैसे? थ्योरेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, देखिए, भाप है पानी की, वो थोड़ी घनीभूत हो जाएगी। भाप है तो गैसियस स्टेट में है, वायु रूप में। थोड़ी घनीभूत हो जाएगी तो ठोस बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी, नहीं पहले लिक्विड बनेगी। भाप थोड़ी सी घनीभूत हो जाएगी तो पानी बनेगी, लिक्विड। फिर लिक्विड और घनीभूत होगा तो ठोस बनेगा, स्थायी बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो वायु जो है वो, या भाप जो है वो अधिक सूक्ष्म है, इसलिए अधिक व्यापक है। और जितनी जो वस्तु जितनी ज्यादा वो सूक्ष्म रहेगी, उतनी हमारी आंखों को उनका आकलन कम होगा। तो ब्रह्म जो है वह सर्वव्यापक है, इसलिए अतिशय सूक्ष्म है, इसलिए उसको तो हम देख ही नहीं सकते, इसलिए वो निर्गुण है, निराकार है। वह जब घनीभूत थोड़ा सा हो गया ऐसा दिखता है तो उस ब्रह्म से आकाश की निर्मित होती है। आकाश और थोड़ा घन होता है तो वायु,
वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से सबसे ठोस पृथ्वी निर्माण होती है। इतनी इजी प्रक्रिया नहीं है इसका। तो ये पंच महाभूत जो है वो ब्रह्म से तैयार हुए, लेकिन ये ऐसे ही नहीं रहते, इनका पंचीकरण होता है। ये तन मात्रा का है। पंचीकरण थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए बता देते हैं। हर एक तन्मात्रा जो है, आकाश जो है, वो 50%, 50%, आधा भाग उसका वैसे ही रहता है, और उसका आधा भाग 50% है, उसके 4 भाग हो जाते हैं। तो हर एक के 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 ऐसे 4 समान भाग हो जाते हैं। तो आकाश अपना 50% भाग वैसे रख के ये 4 जो भाग हैं वो चारों अन्य महाभूतों को देता है। और उसी प्रकार हर एक तन मात्रा जो है पंच महाभूतों में से प्रत्येक भाग वो अपना 50% के 12.5% अन्य 4 लोगों को देता है, अन्य 4 भागों को देता है। तो इस प्रकार से बाद में पंचीकरण के बाद जो आकाश निर्माण होता है उसमें 50% आकाश है, 12.5% वायु है, 12.5% अग्नि है, 12.5% जल है और 12.5% पृथ्वी है। इसी प्रकार से बाकी सब पंचमहाभूत तैयार होते हैं। इसके बाद अब क्या होता है, ये आकाश में हर एक पंचमहाभूत में अन्य सभी पंचमहाभूतों के गुण और भाग आ गए, इसलिए जो पहले मिश्रणशील नहीं थे वो अब एक दूसरे में पूरी तरह से मिलजुल कर इस शरीर के लिए द्रव्य तैयार करते हैं, मटीरियल तैयार करते हैं। वैसे देखिए ये पांचों तंत्र इतने अलग अलग हैं कि एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते, इनका एकत्र मिश्रण भी हम सोच नहीं सकते, लेकिन पंचीकरण के बाद ये सब एक हो जाते हैं, जिनसे अपना शरीर बना है। और इस शरीर का और अच्छा उसके बाद में ये स्थूलीकरण हो गया, फिर इसका सूक्ष्मीकरण होते रहता है, फिर इससे सूक्ष्म फिर हमारे प्राण तैयार होते हैं, फिर मन, बुद्धि और इंद्रियां तो है शरीर का भाग। तो पहले ब्रह्म से स्थूल होते हुए तन्मात्राएं और पंच महाभूत बने, उनका मिश्रण होके स्थूल शरीर बना, फिर इस स्थूल से सूक्ष्मीकरण होते होते सभी इंद्रिय और मन और प्राण वक्त सब तैयार हुए। कितना भी परिवर्तन और कुछ भी वर्णन करें, ओरिजिनल द्रव्य जो है वो ब्रह्म है ना। इस शरीर में ये पांचों तत्व हैं, ये देख के तो नहीं पता चलता, लेकिन देखिए जब इस शरीर में से वह चैतन्य निकल जाता है तो एक एक करके सभी पंचमहाभूत अपना अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। जैसे वे इस शरीर में आए थे, पहले चैतन्य चला गया, फिर उसके बाद प्राण वायु चला जाता है ना, अग्नि माने इसमें शरीर का तापमान गिरने लगता है, और फिर इस देखा होगा आपने शरीर को बहुत देर रखेंगे तो उसमें से पानी रिसने लगता है, और फिर रह जाता है वो मिट्टी का शरीर, फिर उसको तो उसका भी नाश कर देते हैं जलाकर या जो भी विधि है। देखिए इस एक श्लोक ने हमको फिर से याद दिला दिया है कि ये सब ब्रह्म है। इसलिए इस ज्ञान का उपयोग हम इस तरह से कर सकते हैं कि न तो मैं किसी से आसक्त हो सकता हूं, न तो मैं किसी का द्वेष कर सकता हूं। आसक्त इसलिए नहीं हो सकता कि ऐसा उसमें कुछ नहीं है जो मुझ में नहीं है। मैं जिसको ढूंढ रहा हूं बाहर, वो सब वो हर चीज मुझ में है। तो मुझे जो शोध लेना है वो मुझ में ही कहीं लेना है, लेकिन सद्गुरु अभी तक उसकी ओर निर्देश नहीं कर रहे हैं। पहले कहा वो उमा सहाय में उस है ना
स एव, वह ब्रह्म है। अभी कहते हैं एतस्मा, उससे। देखें सदगुरु की कब कृपा होगी और फिर वो हमारी दिशा, हमारे चिंतन की दिशा हमारे अंदर फिर से ले जाए। तब तक के लिए सदगुरु ने दिया हुआ मंत्र जपेंगे और साधना करेंगे। अगले चिंतन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम। नारायण नारायण।